हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लास में। तो आप सभी को पता ही होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो गया है। 17 नवंबर से एग्जाम होना है। तो आप सभी का मैथ्स बेहतर करने के लिए मैं डेली आप लोग के लिए मैथ्स प्रैक्टिस शीट लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आज मैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, इसमें वही मामला है कि सावधानी हटे दुर्घटना घटे। तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे सवाल करना है और एग्जाम में कितना जल्दी कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम में जल्दी करने का महत्व है, ज्यादा टाइम होता नहीं है। आप जितना जल्दी सोल्व कीजिएगा तो औरों से आगे निकलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल यहां से है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल जो है खतरनाक होता है, देखने में लगता है कि इजी है लेकिन खतरनाक होता है। थोड़ा सा प्लस माइनस गुना भागा इधर उधर हुआ, पावर इधर 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 उधर हो जाएगा तो क्या है कि आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत खतरनाक होता है, इसको सावधानी पूर्वक सोल्व करना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप मतलब पूरा बोर्ड भर दिए, ठीक है, पूरा कॉपी भर दिए, वैसा नहीं, इसमें स्टेप छाटना भी होता है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका होल पावर 3/2 है। ठीक है, इंटू 8 का पावर 2/3 भागा 1/6 का पावर -3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, माइनस कीजिएगा तो 144। ठीक है, और 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर और इसका पावर कितना है तो 3/2 है। तो कोष्ट में रहेगा तो पावर आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 8 है तो 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से 2 का पावर 3 गुने में हो जाएगा 2 बटे यहाँ से 3 भागा यहाँ से हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई संख्या है इसका पावर माइनस में, ठीक है, पावर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हर में आ जाएगा और इसका पावर प्लस हो जाएगा। वहीं अगर कोई संख्या हर में है और इसका पावर माइनस है तो इस संख्या ऊपर चला जाएगा और इसका पावर जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है हर में है और इसका होल पावर जब -3 है तो एक का ही पावर -3 है, तो एक को आप ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 6 का पावर -3 नीचे में है तो इसका पावर प्लस होगा तो ऊपर चला जाएगा और पावर हो जाएगा प्लस में। तो 6 का पावर यहाँ से 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब कैसे करना है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से काट लीजिए जो कट रहा है पावर, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। अब 12 का पावर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 12 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 4 हो गया, यहाँ 6 का पावर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 12 का पावर 3, तो हम 12 गुना 12 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 का पावर 2 है तो 2 गुना 2, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए भागा में 6 का पावर 3 है तो जब गुना में कीजिएगा तो बटे में आ जाएगा, यहाँ से गुना हटा लीजिए, जब उसको गुना में कीजिएगा तो बटे में आएगा तो 6 गुना 6 हो जाएगा। 6 से यहाँ जो 12 है कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में। अब गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को ध्यान पूर्वक करना है, एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगर मेरा पढ़ाया कंटेंट आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर 34 को हम ए मानते हैं और 16 को हम बी मानते हैं, ठीक है, अगर 34 को ए मानते हैं और 16 को हम बी मानते हैं, यहाँ से है ए का स्क्वायर माइनस यहाँ से है बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है। तो एक बार 34 प्लस 16 होगा और एक बार 34 माइनस 16 होगा,
फिर गुना होगा, उसके बाद उसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 34 प्लस 16 एक बार कीजिएगा ए प्लस बी पे, तो कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 34 माइनस 16 कीजिएगा, तो अगर हमको 34 में से 14 ही घटाएंगे तो 20 बचेगा, और हमको 2 ज्यादा घटाना है तो कितना बच जाएगा, 18, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब यहां से देखिए, तो अगर 50 को हम 100 बना लें और 18 को 9 बना लें तो 100 का ही वर्गमूल निकलता है और 9 का ही वर्गमूल निकलता है। तो यहां से जब इसको हम 9 बना लेंगे तो इसका 2 इसमें आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कितना, 100। अब इसी का हमको निकालना है वर्गमूल, 100 गुने 9 का, तो 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 होगा, और 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 30 होगा। तो 30 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही खतरनाक सवाल है, रिकरिंग का सवाल है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सवाल होता है रिकरिंग का। अब देखिए लेकिन इसको कैसे सोल्व करना है, आज के बाद आपको खतरनाक ही नहीं लगेगा। अब यहाँ से देखिए 2 अंक पे रिकरिंग है, ठीक है, और 1 अंक पे नहीं है, तो पहले जो नंबर है उसको पूरा लिख लीजिए। तो नंबर है 794, ठीक है, 794 है। उसके बाद जिस पे रिकरिंग नहीं है, तो यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 7 पे रिकरिंग नहीं है, जिस पे रिकरिंग नहीं रहेगा उसको हम माइनस करेंगे। तो 7 पे नहीं है तो यहाँ से -7 कर लिए, और बटे में जितना के ऊपर रिकरिंग है उसके बदले उतना बटे में 9 लिखाएगा। तो यहाँ से 2 अंक के ऊपर रिकरिंग है, यहाँ से 2 9 लिखा गया, और जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखाएगा। तो 1 अंक पे रिकरिंग नहीं है तो 1 0 यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस इसमें होगा, 876 लिख लेंगे, और 7 के ऊपर 8 के ऊपर रिकरिंग नहीं है तो यहाँ से -8 कर लेंगे। बटे में 2 अंक पे रिकरिंग है तो 2 9 हो जाएगा, और 1 अंक पे रिकरिंग नहीं है तो 1 यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो 990 और 990 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम हो गया कितना, 990 हो गया, एलसीएम यहाँ से 990 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा, जब 4 घटाएगा तो 790, ठीक है, और 3 और घटाना है तो 700 यहाँ से 87, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, जब 6 घटाएगा तो 870, 2 और घटाना है तो 800 यहाँ से 68 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए यहाँ, तो 8 7 15 के 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 6 14, 14 हो जाएगा यहाँ से 15, 8 7 15, 15 के यहाँ से हो जाएगा 16, और बटे में क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नीचे कट रहा है, 2 से ऊपर नहीं कट रहा है, तो दोनों को हम 5 5 से काट लेंगे। ऊपर जब 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 तिहाई 15, एक बार में 5 चला जाएगा। जब यहाँ 5 से दीजिएगा तो एक बार में 5 जाएगा, बच जाएगा 49, तो 9 5 45 4, ठीक है, तो 40 यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। 198 बार में 990 5 से चला जाएगा। अब 331/198 बचा, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक में आंसर दे रहा है, ठीक है, 198, तो ऐसे ही आप मार सकते हैं कि 198 जो है सिर्फ ऑप्शन सी का है, ठीक है। अब इसको एक बार भाग दे करके निकाल लीजिए क्या आ रहा है पूर्णांक में। तो एक बार में लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं, जब एक बार में लगेगा तो 1 पूर्णांक, अब 198 है और 231, तो 131, तो हो जाएगा यहाँ से 331, यानी माफ कीजिएगा 131, 1 पूर्णांक 100 कितना बचेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ अगर 200 होता तो 131 बचता यहाँ, लेकिन 198 है, 2 कम है तो 133 बचेगा, ठीक है। तो 133 और बटे में हो जाएगा यहाँ से कितना, तो 198, यानी 1 पूर्णांक 133/198 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ऐसे भी 198 सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का सवाल को आप कोशिश कीजिए कि एलसीएम लेकर के बना लें तो बहुत टाइम किल होगा, ठीक है। हो सकता है न भी बने, लेकिन अगर बनेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है। एक्स का मान कुछ अपने मन से मान लेंगे, तो है एक्स का मान अगर आप 1 लीजिएगा, ठीक है, एक्स का मान अगर आप यहाँ से 1 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आप एक्स का मान यहाँ से 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्स का मान अगर 0 लीजिएगा, पुट x इक्वल टू 0 करके देख लीजिए, पुट x इक्वल टू 0, जब 0 कीजिएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/1 बनेगा, यहाँ कब क्या बनेगा, तो यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, तो 0 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, ठीक है।
तो एक और एक क्या हो जाएगा, तो 2 आ गया। यानी जो भी ऑप्शन मेरा 2 आंसर देगा वही मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 2 कौन सा देगा, लेकिन x का वैल्यू हर एक ऑप्शन में रखिएगा तो 0 वैल्यू बनेगा, तो इसीलिए हम x इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए, जैसे 0 यहाँ रखिएगा तो 4 गुना 0 0, यानी हर जगह 0 बन जाएगा, तो सारा ऑप्शन 0 हो जाएगा, इसलिए 0 रखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो देखिए यहाँ हर में 0 बन जाएगा, यहाँ 1 से 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, इसलिए 1 रखना भी संभव नहीं है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 रखिए, तो -1 रखिएगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू -1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 बनेगा, तो यहाँ से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, तो x इक्वल टू 2 रख के देख लीजिए, x इक्वल टू क्या रख लें, तो x इक्वल टू 2 रख लें। जब x इक्वल टू 2 रखिएगा तो यहाँ क्या बनेगा, तो 2 + 1 यहाँ से 3, और बटे में क्या बनेगा, तो 1 - 2, तो कितना बनेगा -1, ठीक। और यहाँ क्या बनेगा, तो 1 - 2 -1, और बटे में यहाँ से बन जाएगा कितना, तो 3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 4 दूनी 8 बनेगा, और यहाँ से 2 रखे 2 दूनी 4 + 1 बन जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, और 8 × 64, 64 बटे में क्या बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पहुँच जाएगा कितना, तो 8, 8 में से 1 जाएगा तो -7 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, तो इसको माइनस बना लीजिए, ठीक है। चलिए, कटम कुटम ठीक नहीं है, इसको माइनस, अब समझ जाइएगा। देखिए जब क्वेश्चन सोल्व होगा तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ 1/3, यहाँ 8/5, यहाँ 64/7, यानी माइनस में बचा, ठीक है। अब 1 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा, 1 3 5 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 35 या 75 से 105, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 105 नहीं, चलिए ठीक है। अब 105 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कुछ तो लगता है गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सवाल नंबर कितना है, तो 4 है। (64/15) अच्छा हाँ, देखिए तब तो कह रहे थे कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ x का पावर 4 है, तो यहाँ 2 रखिएगा, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 16 होगा, और 16 में से 1 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा -15, -15 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 तो माइनस यहाँ 1 है, 1 से भाग दीजिएगा 15, तो 15 बार 15 45, यानी -45, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 5 15, तो 3 यानी हो जाएगा यहाँ से 24, और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 से 15 एक बार में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से -64। अब क्या होगा यहाँ से, तो आप देखिए -64 और -45, यानी +5 है -45, तो -40 यहाँ बचेगा, और -40 और -64 कितना हो जाएगा, तो 104, 104 में से 4 जाएगा तो 100, और 100 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -80, -80, और बटे में हो जाएगा यहाँ से 15, तो 16 × 80 और 3 × 15, यहाँ आ गया -16/3, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन मेरा -16/3 देगा आंसर, वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 रखिएगा तो यहाँ बच जाएगा 8, तो ऊपर 8 तो आना नहीं, ऊपर 8 ऊपर कितना आना है, तो -16, ये मेरा कट गया। यहाँ 8 दूनी 16 ऊपर बनता है, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 4 4 1 5, तो -16/5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से 4 दूनी 8 बनेगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 1 कितना बन जाएगा, यहाँ से 5, तो ये भी हो जाएगा 8/5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ऐसे भी 8 बना था, आंसर नहीं होगा। अभी जो एक डी बच गया यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक क्या करें, जब 3 ऑप्शन कट गया शुरुआत वाला, जो लास्ट एक बचे वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा सेटिस्फैक्शन चेक कर लीजिए। अब 8 दूनी क्या बनेगा, ऊपर 16, और नीचे क्या बनेगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, 4 में से +1 जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो -4 में से +1 जाएगा तो -3 बचेगा, तो -16/3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 5 को देखते हैं। अब 74,529 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है शॉर्ट में, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बेसिक मेथड है, लेकिन एक शॉर्ट मेथड क्या होता है, चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए
74,529 है, 74,529। सबसे पहले यहां से देखिए कि 9 जो है किसकी संख्या को वर्ग करने पे 9 आता है, ठीक है। तो यहां से 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 7 का भी स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 9 आएगा, ठीक है। अब इधर से आप 2 अंक हटा दीजिए, ये जो 2 अंक है इसको हटा दीजिए, इससे पहले ब्लैंक बना लीजिए और इसके पहले भी ब्लैंक बना लीजिए। अब 745 जो बचा, 745 जो बचा किसकी संख्या के स्क्वायर के बीच में है, तो 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो ठीक है। तो एक तो आ गया 27 और दूसरा क्या होता है, तो इसके बाद 28 हो जाएगा, यानी 27 के स्क्वायर और 28 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है, तो 745 आता है। अब देखना है कि 27 और 28 का गुना करेंगे तो 2745 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। अगर बड़ा आएगा 745 इस दोनों का गुणनफल से छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक बताओ तो ध्यान लिखिए, यहाँ जो छोटा वाला 27 है पहले दोनों का आगे 27 आप लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए। आप डिसाइड करना कि 273 हो गया 277 होगा, यानी बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला होगा। तो 27 और 28 का गुना कीजिएगा, तो अगर 745 से बड़ा आएगा तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका गुणनफल से ही छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, इसके गुणनफल से ही बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो 27 और 28 को गुना कीजिएगा तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और गुना करना है 28 बार, इसमें 28 जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 और 17 के 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 के यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 757। यानी जो है दोनों का प्रोडक्ट जो है 745 से बड़ा है, यानी 745 के प्रोडक्ट से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से कट जाएगा और 273 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 जो है किसकी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आ रहा है, तो एक 3 का आ रहा है, एक 7 का आ रहा है, ठीक है। अब इसके पहले हम ब्लैंक बना लेंगे। अब देखना इधर से 2 अंक काट दीजिए, जो बचा 3 अंक यानी 745 जो बचा 3 अंकों की संख्या किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। आप क्या देखेंगे कि जो 745 जो है इस 27 और 28 के प्रोडक्ट से छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर इसके प्रोडक्ट से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। लेकिन 745 जो है 27 और 28 के प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटा वाला 273 आंसर होगा, 277 मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप समझ गए। चलिए अब सवाल नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। ए इक्वल टू 5 है तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 प्लस 6a का मान क्या होगा। यहाँ से अगर ए इक्वल टू 5 रखिएगा तो 5 5 25 25 को क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 को 20 बनेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये वर्गमूल में है, प्लस यहाँ से 6 5 हो जाएगा 30। अब यहाँ से देखिए यहाँ 81 बन रहा है, 100 में से 20 घटेगा तो 80, 80 प्लस 81, 81 का वर्गमूल 9 और प्लस यहाँ से 30, तो 39 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 39 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 64/25 का पावर माइनस 3/2, 2/5 का पावर 4 है, भागा यहाँ से फिफ्थ रूट 32 का पावर माइनस 3 है, ठीक है, वर्गमूल में है। अब यहाँ से देखिए फिफ्थ रूट वर्गमूल नहीं फिफ्थ रूट में है, सबसे पहले इसी को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। हमको क्या बताए थे कि अगर किसी संख्या का पावर माइनस में है उसको जब पावर प्लस कीजिएगा तो बटे में आ जाएगा, अगर कोई संख्या बटे में है यानी हर में है उसका पावर माइनस है तो ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी पावर उसका प्लस कीजिएगा तो ऊपर अंश में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको हम बता चुके हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए क्या बताए थे कि अगर किसी संख्या का पावर माइनस में है पावर प्लस कीजिएगा तो हर में चला जाएगा, अगर कोई संख्या हर में उसका पावर माइनस में है प्लस कीजिएगा तो वंश में चला जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसी से यह क्वेश्चन सोल्व होगा। अब यहाँ से देखिए कहाँ चला गया, ये वाला सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब 32 का है, अच्छा यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ से फिफ्थ रूट है 32, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 32 का पावर माइनस 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 32 का पावर माइनस 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अभी पावर माइनस में है, जब प्लस में कीजिएगा तो बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, और 32 को हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है, इसका पावर कितना हो जाएगा तो माइनस 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब
ब्रैकेट में रहता है और पावर है तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ से जो है इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 का पावर यहाँ से 3 और माइनस यहाँ से हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, फिफ्थ रूट है, इसका क्या है तो फिफ्थ रूट है। ठीक है, अब इसका पावर फिफ्थ रूट तो फिफ्थ यहाँ टूट भी गया। अब यहाँ क्या बचा, तो 1 का पावर 2 का पावर यहाँ से 3 बच गया। ठीक है, यानी इसको हम 1 बटे यहाँ से 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ रूट भी खत्म हो गया और माइनस भी खत्म हो गया, लेकिन जो यहाँ भागा है वो बच रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर और पावर इसका कितना -3/2, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, उसके बाद गुना यहाँ से देखिए 2 का पावर 4 16 होता है और 5 का पावर 4 होगा 625। ठीक है, अब यहाँ देखिए भागा है, इसको गुना में चेंज कीजिएगा तो यहाँ चल जाएगा हर वाला अंश में और अंश वाला हर में, तो यहाँ से हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए या अभी और देख लीजिए, यहाँ से अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए माइनस पावर बचा हुआ है तो 5 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा कहाँ, नीचे, और इसका पावर 3 होगा तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, 5/8 गुने यहाँ से 5/8। ठीक है, अब गुने है 16/625 और गुने यहाँ से कितना है तो 8 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 5 25 25 25 25 से 125, इससे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 5 यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 8 दूनी 16 कट जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी 16 यहाँ बच रहा है तो 16 से, अच्छा इस 8 से ये 8 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 4 बार में। अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा तो 4 और 5 बचा, तो 5 को 20, 1/20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। तो देखिए इस तरह के सवाल में आपको ध्यान से करना है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम सोल्व कर रहे थे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए आपको इस तरह के सवाल का ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान से करना है। चलिए अब सवाल नंबर हम 8 को देखते हैं। 8 क्या कह रहा है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो इस तरह सवाल में क्या कर रहे थे कि हम x का वैल्यू पुट कर रहे थे। ठीक है, एलसीएम लेना संभव है नहीं, x का हम वैल्यू पुट कर रहे थे। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से अगर 1 रखिएगा, ठीक है, अगर 0 रखिएगा तो ऊपर यहाँ से सब 0 बन जाएगा, तो संभव है नहीं। 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो देखिए यहाँ से 1 रखिएगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा, तो 1 भी संभव नहीं है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x = -1 रख करके हम देखते हैं। ठीक है, अगर -1 रखिएगा तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 - 5 कितना बन जाएगा, तो -2 ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा, तो -1 और -1 बन जाएगा, नीचे भी 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा 1 ऊपर है और नीचे क्या बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे यहाँ से 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, तो -5 और +4 -1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से -1 यहाँ रखिएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ से बन जाएगा -1, यहाँ से क्या बन जाएगा -1, तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा और यहाँ क्या बचा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा -1। ठीक है, यहाँ क्या बचा, तो 1/2 और वहाँ क्या बचा, तो +1। अच्छा, यहाँ क्या बचा, माइनस ऊपर में क्या आया था, तो माइनस आया था और नीचे क्या आया था, प्लस आया था। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा -1। अच्छा, यहाँ प्लस रहा होगा, हाँ प्लस, अच्छा हाँ एक चीज देखिए, बोलते हैं कि इस तरह का सवाल आपको ध्यान देकर करना है। यहाँ से देखिए x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 होगा, और यहाँ -1 ऊपर आया है, ऊपर -1 आया है और नीचे +1 होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, ये +1 और -1 कट जाएगा, कितना आ गया, 1/2। अब जो भी ऑप्शन मेरा आंसर 1/2 देगा वही मेरा आंसर होगा। अब यहाँ से माइनस रखिएगा तो -1, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 हो जाएगा कितना, 2, तो -1/2 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1/2 प्लस में, यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से कट के 1 आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और नीचे क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा 2, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देखिए
यहाँ -2 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 आ गया, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा प्लस माइनस गड़बड़ाया तो मेरा आंसर यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस तरह के सवाल को करना है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देकर किस तरह सवाल किया जाता है। चलिए अब सवाल नंबर हम 9 को देखते हैं। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो एक हाथ से भाग दे देंगे, तो 25 बटे 1000 कीजिएगा, 25 को 100 होता है, यहाँ से कट जाएगा 40 बार में, यानी 1 बटे 40 kg इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 10 को करते हैं। यहाँ से देखिए ये भी मस्त सवाल है। 512 बटे 125 का पावर 3 है, गुण है 512 बटे 125 का पावर k है, बराबर 8 बटे 5 का पावर 15 है। ठीक है, इस तरफ 8 बटे 5 है, तो हमको इधर भी पावर जो है 8 बटे 5 में लाना। अच्छा, इधर जो आधार है, यहाँ देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ जो आधार है 8 बटे 5 है, बेस जो है 8 बटे 5 है, इधर मेरा LHS बेस जो है 8 बटे 5 में आना चाहिए, तभी इस तरह के सवाल जो है सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे 8 बटे 5 LHS में, उधर तो है, उधर कोई लफड़ा है नहीं, तो इधर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से जो 512 है ये जो है 8 का क्यूब है। ठीक है, 512 जो 8 का क्यूब है और 125 जो है 5 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ से पावर पहले से 3 है, तो गुने यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, तो गुने यहाँ से देखिए, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, 512 जो 8 का क्यूब है बटे में 125 जो है 5 का क्यूब है। ठीक है, और गुने में पहले से k है, तो गुने यहाँ से k बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 5 का पावर यहाँ से हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं भी रहे a का पावर n इंटू a का पावर m रहे, अगर आधार सेम है तो पावर आधार सेम है और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, a का पावर n प्लस यहाँ से m हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर a का पावर n रहे गुने b का पावर n रहे, इस बार क्या है, तो इस बार जो है आधार अलग अलग है और पावर सेम है, तो आधार गुना हो जाएगा, a गुने b हो जाएगा और इसका पावर n चाह जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत ही यूज होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 8 बटे 5 आधार है, यहाँ भी आधार 8 बटे 5 है, तो आधार लिखा जाएगा 8 बटे 5 और पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जुट जाएगा 3 3 9 प्लस 3 के हो जाएगा, 9 प्लस 3 के बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 5, यहाँ से हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब यहाँ दो पद अगर बराबर में है और दोनों का आधार सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दो पद अगर बराबर में है और दोनों का आधार सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से 9 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा 15, यहाँ से 3 के बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, तो 2 आ गया। k का वैल्यू 2 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। 183 गुना 183, अगर 183 को a मानते हैं तो ऊपर बन गया AQ और माइनस बन जाएगा कितना, BQ, नीचे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस AB और प्लस बन जाएगा B स्क्वायर। ऊपर AQ माइनस BQ को तोड़िएगा तो क्या बनेगा, ऊपर अगर AQ माइनस BQ बना, AQ माइनस BQ बनेगा, इसको अगर तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, तो A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से B स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर ऊपर भी है और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर नीचे भी है, तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ही क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, तो A माइनस B बच गया, क्या बच गया, A माइनस B, यानी यही मेरा A माइनस B क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब A का वैल्यू 183 है और B का वैल्यू यहाँ से 73 है, घटा लीजिए तो 0 1 1 यानी 110 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल नंबर हम 13 को करते हैं। 1.5x इक्वल टू 0.02y है तो 1y प्लस एक्स और y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से देखिए बटे में y माइनस एक्स है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से y माइनस एक्स बटे में y प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिए
सेम आइडेंटिटी है, ठीक है, ऊपर भी जो है जो नीचे है, सिर्फ साइन चेंज है। यहाँ से डायरेक्ट हम एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग होता तो हम नहीं पुट कर सकते थे, लेकिन सेम है तो हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1.5x इक्वल टू 0.02 बाई है, तो यहाँ से x बटे बाई क्या हो जाएगा, x बटे बाई तो 0.02 और बटे में हो जाएगा 1.5, ठीक है 1.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बटे बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 और बटे में हो जाएगा कितना 15, यहाँ से हो जाएगा 100 और यहाँ वाला हो जाएगा ऊपर में 10। ऊपर दशमलव हटाएगा तो नीचे 2 जीरो होगा एक पे, और नीचे दशमलव हटाइएगा तो एक है, तो एक अंक है तो ऊपर एक पे 1 जीरो होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 15 है और यहाँ से 1 जीरो चल जाएगा, यहाँ से 2 बचे और 15 बचे 75, 1 बटे 75 आ गया। यानी x का वैल्यू यहाँ से 1 है और y का वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से 1 है और y का वैल्यू 15 है, तो यहाँ से y, अच्छा y का वैल्यू 75 है, 15 नहीं 75 है, और x का वैल्यू 1 है, तो 75 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 75 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 74 और नीचे हो जाएगा कितना 76, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 74 और नीचे हो जाएगा 76, तो ऊपर कट जाएगा 37 बार में और नीचे कट जाएगा यहाँ से 38 बार में। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 बटे 38, 37 बटे हो जाएगा 38, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए अब ये सवाल हो गया। अब सवाल नंबर हम 14 को करते हैं। 3 का पावर -5 गुने 4 का पावर -5 गुने 5 का पावर -5। तो अभी आपको हम बताए कि अगर आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो तो गुना में हो तो पावर आधार गुना हो जाएगा, पावर लिखा जाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ से गुना कर लीजिए, 3 चौको 12 और 12 5 हो जाएगा कितना 60 और पावर कितना है तो -5 है। तो अगर पावर -5 है और पावर हमको प्लस में करना है, कि पावर जो है देखिए आंसर में प्लस में है, तो पावर प्लस में करना है तो हर में चला आएगा 60 और इसका पावर हो जाएगा कितना तो 5, पावर प्लस में हो गया, 1/60 का पावर 5, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 4pq प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर है। एक फॉर्मूला है देखिए पढ़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए, अच्छा यहाँ a प्लस है और यहाँ a माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको जब तोड़िएगा तो बनेगा 4ab बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। जब यहाँ तोड़िएगा a प्लस बी का दी होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से माइनस सबसे गुना होगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2ab। ये a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट जाएगा। अब बचा 2ab और 2ab, तो कितना आ जाएगा यहाँ से तो 4ab मेरा आ जाएगा, ठीक है। वही यहाँ से 4ab आ गया। तो यहाँ भी वही सेम है कि 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर है। यहाँ भी क्या बचेगा तो 4, अच्छा यहाँ 4 बचेगा और एक जगह यहाँ पे क्या है तो 4pq, बी के क्या है जगह तो 3q है, तो यहाँ से हो जाएगा 4pq गुने यहाँ से हो जाएगा 3q, तो 4 4 16 16 आई 48 हो जाएगा 48, और p एक ही बार है तो p हो जाएगा, q 2 बार है तो q का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, यानी 48 pq स्क्वायर, जो कि ऑप्शन किस में है तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। 48 यहाँ से p स्क्वायर q स्क्वायर तो आंसर नहीं होगा, 48 pq स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल जो है 5 सेकंड का था, लेकिन आपको हम फॉर्मूला समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिए। चलिए सवाल नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस नहीं करते लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न के स्थान पर आएगा। अब इस तरह के सवाल को अगर आप जोड़ घटा करके या गुना भगा कर करके बनाइएगा तो समय पूरा इसी सवाल में निकल जाएगा, ठीक है, आपसे मैच नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह के सवाल में हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। जहां भी इस तरह का सवाल दिखे हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। जैसे 11.96 है
लगभग 12 के करीब है तो इसको हम 12 मान लेंगे, ठीक है। ये जो है लगभग 5 के करीब है तो इसको 5 मान लेंगे। ये जो है लगभग 12 के करीब है तो इसको 12 मान लेंगे। यहाँ जो है माइनस में जो है लगभग 12 के करीब है तो 12 मान लेंगे। यहाँ से 2 के करीब है तो लगभग यहाँ से हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब जो मेरा आंसर आएगा वो अप्रोक्स में नहीं लगभग में आएगा। 12 5 17, 17 12 हो जाएगा यहाँ से 29, ठीक है। और माइनस में क्या है, अच्छा ये दोनों गुना में है तो 12 दूनी 24 यहाँ माइनस, यानी माइनस यहाँ से हो जाएगा 24, तो 29 में से 24 जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ से 5 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 17 को देखते हैं। 25/9 का होल पावर जो है x + 1 है गुने 81/625 का होल पावर x - 1 है बराबर में 9/25 है, तो x का मान यहाँ से निकालिए, ठीक है। अब देखिए इधर बराबर में जो है 9/25 दिया, आधार में 9/25 है, इसका पावर अब 1 चढ़ा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी इसका आधार में 9/25 है तो इधर भी हम आधार जो है 9/25 के रूप में बना लेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा तो मेरा पावर भी बराबर हो जाएगा, मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि 9/25 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से 25/9 है, अगर किसी का पावर यहाँ से माइनस रह रहा था तो इसको प्लस करने के लिए हम इसको 1/ इसका पावर चढ़ा रहे थे, लेकिन वही इसका पावर अगर प्लस है इसको हम माइनस करना चाहें तो इसको बटे में क्या करेंगे, तो 1/ में इसका पावर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका पावर हम क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से 25/9 का होल पावर x + 1 है, इसका पावर अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 9/ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही तो बनेगा 1/25/9 का पावर बनेगा यहाँ से माइनस x + 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा क्या 9/25 बनेगा, ठीक है। और इसका पावर हो जाएगा माइनस में x + 1, यही होगा इनटू, यहाँ से देखिए यहाँ देखिए 81 जो है 9 का स्क्वायर है और 625 जो है 25 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसका होल पावर हो जाएगा यहाँ से 2 × x - 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 9/25। और इसका पावर आप 1 लिखिए या ना लिखिए, ऐसा भी समझिएगा कि पावर 1 कोई फर्क नहीं डालता, तो पावर 1 हम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इधर देखिए इधर गुना में है, अब इसको छोड़िए, पहले LHS को देखिए, इधर गुना में है और आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 9/25 का क्या हो जाएगा यहाँ से -x - 1, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2x - 2 बराबर इधर हो जाएगा 9/25 का पावर यहाँ से 1 है। अब दो पद बराबर में है और दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, पावर भी बराबर हो जाएगा। दो पद, यहाँ से दो पद देखिए बराबर में है और दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो जो इसका जो पावर है वो भी यहाँ से सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा -x और प्लस 2x, तो यहाँ से बन जाएगा x और -1 और -2 -3 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ गया, तो 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 18 के चलते हैं। यदि y/x बराबर 5/6 है तो x² - y² बटे में x² + y² का वैल्यू क्या होगा। अभी हम क्या बताएं, अगर सेम आइडेंटिटीज हो तो यहाँ से हम डायरेक्ट x और y का वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ से प्लस माइनस का अंतर है, आइडेंटिटीज सेम है, ठीक है। तो x की जगह पे आप 6 रखिए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस y की जगह पे 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 25, बटे में x की जगह पे 6 रखिएगा तो हो जाएगा 36 और प्लस में y की जगह 5 रखिएगा तो हो जाएगा 25। ऊपर क्या बचेगा, तो 1 1 11 बचेगा, ठीक है। 11 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, अंश में सिर्फ 11 ऑप्शन बी में है। तो इसको आप लिखिए ना लिखिए उसको अंतर नहीं पड़ता, हमको आंसर फाइंड करना होता है, तो मैं यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चाहे इसको जोड़ दीजिए तो 56 5 हो जाएगा यहाँ से 61, यानी 11 बटे यहाँ से हो जाएगा 61, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 19 की ओर बढ़ते हैं। यदि √21 बराबर 4.58 है तो √7/3 का मान क्या होगा। अब यहाँ लफड़ा हो गया, दिया है √21 का मान, पूछ लिया 7/3 का मान, तो क्या करें, इसमें दिमाग लगाइए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दिया है का वैल्यू किसका पूछा है, तो √7/3 का पूछा है, √7/3
3 का पूछा है, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि मेरा कट छट के रूट 21 आ जाए तो ही हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, अन्यथा हम अंडर रूट में कुछ भी रहेगा तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट में सिर्फ 21 बनेगा तो ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाहर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वर्गमूल में सिर्फ जो है अंडर रूट 21 होना चाहिए। तो क्या दिमाग लगा, तो यहाँ से देखिए एक दिमाग लगाते हैं कि ऊपर और नीचे जो है 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से अंडर रूट में 21 बटे यहाँ से 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट 21 और नीचे 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा। अब क्या दिया है, अंडर रूट 21 का वैल्यू दिया है 4.58 और बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा 3। अब 3 से इसमें भाग लगा लीजिए, देखिए दशमलव भाभी हटा दीजिए, नीचे 100 से गुना कर लीजिए तो थोड़ा आसान होगा भाग करने में। अब यहाँ से देखिए एक बार में 3 जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 5, एक बार में 3 जाएगा, बचेगा 2, तो 9 तिया 27 चल जाएगा। कैसे गड़बड़ हो गया, पैंतालीस, हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ से एक बार में 3 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बचेगा, हो जाएगा 15, तो 5 तिया 15, 5 हो जाएगा, उतरेगा 8, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 0.6 हो जाएगा। और नीचे बटा में क्या है, तो 100 है। अगर यहाँ से 100 हटाइएगा यानी 100 से भाग दीजिएगा तो दशमलव जो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो क्या जाएगा 1.526। 1.526 किस में है, तो 1.527 अप्रोक्स में आंसर ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए और सवाल नंबर हम 20 को करते हैं। यदि रूट 6 बराबर 2.45 है तो रूट 6 प्लस रूट 24 प्लस अंडर रूट 54 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि सिर्फ वर्गमूल में क्या रहे, तो 6 रहे, बाकी निकल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ 24 है, इस 24 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 24 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 6, 6 चक्को 24। इस 54 को हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो 9 छक 54, 9 गुना यहाँ से 6, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 रूट 6 इंटू यहाँ से क्या बन जाएगा 3 रूट 6, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ रूट 6 है तो 2.45 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2.45 रूट 6 के जगह प्लस यहाँ से, अच्छा यहाँ प्लस 2 है, अच्छा पहले इसी का वैल्यू रखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब इसका रख लेते हैं, तो 2 इंटू 2.45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2.45 प्लस यहाँ से 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 13 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ से हो जाएगा 4, 4.9। अब सब कुछ जोड़ लीजिए, तो यहाँ 0, 5 और 5 यानी आ जाएगा कितना, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अंक जोड़िए तो 9 और 9 3 12, 12 4 हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 17, ठीक है। हाथ में 1 रहेगा तो यहाँ बनेगा 5, 5 7 12, 12 2 हो जाएगा यहाँ से कितना, तो 14, यानी 14.70 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपको ध्यान से करना है। इसी देखिए इसमें सवाल टफ नहीं होता, सिर्फ इसमें आपको पावर देखना है, प्लस माइनस गुना भागा रूट अंडर रूट यही सब देखना होता है, ठीक है। तो ध्यान से करना होता है, इसका क्वेश्चन इजी होता है, सिर्फ आपको समझ के करना होता है, जो माइंड है शांत करके करना होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।